सऊदी अरब की रेत में बसी विशांत आधी रात जब उम्रा के लिए निकले भारतीय जायरीनों की बस मक्का से मदीना की ओर सफर कर रही थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। लेकिन सोमवार 17 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 1:30 बजे ठीक वही हुआ जिससे पूरी दुनिया की खबरों में एक ही चीख गूंजने लगी। सऊदी अरब में भारतीयों की बस दुर्घटना, 45 लोगों की मौत, सिर्फ एक जिंदा। ये दुर्घटना मदीना से लगभग 25 किलोमीटर पहले हुई, जहां बस एक ऑयल टैंकर से इतनी जोरदार टक्कर में उछली कि पूरा वाहन कुछ ही मिनटों में आग के गोले में बदल गया और आग की लपटें इतनी तेज थी कि बचाव कर्मियों को बस तक पहुंचने में लंबा समय लग गया। बस में सवार 46 भारतीयों में से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बस का एकमात्र जीवित बचने वाला व्यक्ति मोहम्मद अब्दुल शुएब गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है। यह हादसा इतना बड़ा है कि हैदराबाद, नामपल्ली, कारवा, रामनगर, अमन नगर जैसे इलाकों में रोती हुई माताएं, बोझिल आंखों वाले बुजुर्ग, चीखते बच्चे, हर घर तहरीरों में बदल गया है। इस हादसे ने सिर्फ जिंदगियां ही नहीं छीनी बल्कि कई घरों की पीढ़ियां खत्म कर दी। रामनगर के सैयद परिवार ने एक ही दिन में 18 लोगों को खो दिया। दादी, बेटियां, दामाद, पोते पोती, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उम्रा का सफर एक सामूहिक जनाजे में बदल जाएगा। सैयद की आवाज आज भी हज हाउस की उस भीगी हवा में गूंज रही है। मैंने कहा था सब साथ मत जाना, कुछ अलग चले जाते तो आज सब नहीं मरते। और इस वाक्य में वह दर्द है जो इस हादसे की पूरी कहानी कह देता है। बस में 18 आदमी, 18 महिलाएं, 5 लड़कियां और 5 लड़के थे। ये आंकड़ा नहीं, ये 46 सपनों का वह चमत्कार था जो मदीना की रोशनी को देखने निकला था, लेकिन रास्ते में मौत से टकरा गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है और तुरंत निर्देश दिया है कि भारतीय दूतावास और सऊदी प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जाए। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है और यह भी तय किया है कि शवों को सऊदी अरब में ही उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दफना दिया जाएगा। साथ ही हर परिवार से 2 व्यक्तियों को सऊदी अरब भेजा जाएगा ताकि वे आखिरी जो रस्म है वो अदा कर सके। हैदराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार के अनुसार यह समूह कुल 54 लोगों का था। 4 लोग कार से गए, 4 लोग मक्का में रुक गए और बाकी 46 बस में थे और बस में सवार 46 में से 45 की मौत हो गई। जद्दा स्थित भारतीय दूतावास ने 24/7 कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया है। 8002440003 ये टोल फ्री नंबर वहां पर दिया गया है जिस पर हम राब्ता कायम कर सकते हैं किसी भी अनहोनी में, जहां हर मिनट कॉल्स की बाढ़ उमड़ रही है। दिल्ली के तेलंगाना भवन में भी कंट्रोल रूम बना दिया गया है जहां वंदना चक्रवर्ती और रक्षित नायल अधिकारियों से सीधे संपर्क बनाए हुए हैं। पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य के कई नेता खुद परिवारों से मिलने पहुंचे। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने MEA और सऊदी दूतावास तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। कारवा के विधायक कौसर मोहिनुद्दीन ने 20 मृतकों के परिवारों से मिलकर संवादना दी है और नामपल्ली के विधायक माजिद हुसैन आज ही सऊदी रवाना हो रहे हैं ताकि पीड़ित परिवारों की जमीन पर मदद कर सके। यह हादसा इतना बड़ा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी ने एक एक करके शोक जताया है। सोशल मीडिया पर #सऊदी बस ट्रेजेडी, #हैदराबाद पिलग्रिम्स, #उम्रा एक्सीडेंट जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। जमीनी रिपोर्ट्स बताती है कि बस में एक भी व्यक्ति को आग के फैलाव के बाद निकलने का मौका नहीं मिला। बस में AC गैस, ईंधन और टक्कर के बाद फैला तेल, यह सब मिलकर आग को 10 गुना भड़काता गया और चंद मिनटों में बस के अंदर मौजूद 45 लोग बाहर नहीं निकल पाए। सऊदी के स्थानीय अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू टीमें पूरी रात घटना स्थल पर लगी रहीं, लेकिन नुकसान इतना बड़ा था कि शवों की पहचान भी चुनौती बन गई है। कई शव पूरी तरह जले हुए हैं
और पहचान दस्तावेजों, गहनों और यात्रियों की सूची के आधार पर की जा रही है। सऊदी सरकार ने भारत को आश्वासन दिया है कि हर शव की पहचान और धार्मिक नियमों के अनुसार ही दफन किया जाएगा। दूसरी तरफ हैदराबाद में हज हाउस का माहौल ऐसा है कि दीवारें भी रो रही हैं। किसी के फोन पर आखिरी फोटो खुली है, किसी के हाथ में उम्रा का टिकट, किसी की उंगलियों में लिप्त पासपोर्ट का कोना, और उन सबके बीच एक ही सवाल, मेरे अपने कहाँ हैं? इस हादसे में मारे गए लोग सिर्फ यात्री नहीं थे, वे पिता थे, माँ थी, बेटियां थी, बच्चे थे, रोजगार थे, मेहनती मजदूर थे, दुकानदार थे। हर किसी की कहानी अधूरी रह गई। कई परिवारों ने अपने घरों को गिरवी रखकर यह सफर तय किया था। कई ने बच्चों की पढ़ाई रोककर पैसे जोड़े थे। उनमें से एक परिवार ने कहा, हमने सोचा था कि उम्रा करके आएंगे और घर की दीवारों पर कुरान की आयतें सजाएंगे। अब हमें घर में दफन सन्नाटा सजाना है। हज कमेटी के अधिकारियों ने कहा कि वे हर परिवार को सूचना, दस्तावेज और प्रक्रिया में मदद करेंगे। यह सवाल अब सोशल मीडिया और स्थानीय हलकों में उठ रहा है कि क्या ऐसी यात्राओं में बड़े समूह को एक ही बस में भेजना सुरक्षित है? क्या ट्रैवल एजेंसियों ने बस की तकनीकी जांच करवाई थी? क्या ड्राइवर प्रशिक्षित था? इस हादसे ने इन सवालों को मजबूती से उठाया है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि जांच रिपोर्ट आने तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन बस के टैंकर, टायर, ब्रेक सिस्टम और चक्कर के कोण की जांच की जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय समुदाय का एक बड़ा सवाल यह है कि क्या शव भारत लाए जाएंगे? तेलंगाना कैबिनेट ने कहा है कि मृतकों को सऊदी में ही दफनाया जाएगा, लेकिन AIMIM और कई परिवार इसकी समीक्षा चाहते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा भी जारी है और माना जा रहा है कि अंतिम निर्णय अगले 24 घंटों में लिया जाएगा। इस दुर्घटना ने विदेशों में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर एक नए सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 3 वर्षों में कुवैत स्कूल बस हादसा, दुबई फ्लैट फायर, ओमान रोड ट्रेजेडी, भारत को बार बार ऐसी खबरें झेलनी पड़ती हैं। और अब यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय सिर्फ आंकड़े नहीं, भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धड़कन का एक हिस्सा है। दुर्घटना के बाद सऊदी पुलिस ने ऑयल टैंकर चालक को हिरासत में ले लिया है और कहा है कि वे तेज रफ्तार में था तथा गाड़ी स्किड होने लगी थी। टक्कर के बाद बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया, जिससे ईंधन और तेल टकराकर फैला और आग तुरंत भड़क गई। इस हादसे का दर्द इतना गहरा है कि हैदराबाद की कई मस्जिदों में आज विशेष दुआएं की गई हैं। पुरानी हवेली से लेकर चार मीनार तक के बाजारों में लोग एक दूसरे को गले लगाकर रोते देखे गए। कई दुकानदारों ने दुकानें आधी बंद रखी। नामपल्ली के हज हाउस में मौजूद एक युवा ने कहा, अम्मी ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जमजम लाऊंगी, अब वो नहीं लौटी। ये वाकया किसी भी दिल को चीर देने के लिए काफी है। जद्दा भारतीय दूतावास ने कहा कि शव की पहचान, कागजी कार्रवाई, अंतिम संस्कार, ये 3 प्रक्रियाएं मिलकर लगभग 48 घंटे लेंगी। जो परिवार सऊदी भेजे जाएंगे उनके लिए पासपोर्ट, वीजा और एयरलाइंस की व्यवस्था तुरंत की जा रही है। इस हादसे की कहानियां जितनी आगे जा रही हैं उतनी ही गहरी होती जा रही हैं। एक परिवार है ऐसा है जिसमें शादी की तारीख 30 नवंबर तय थी और दूल्हे की मां, बहनें और 2 छोटे भाई ऑल डेड हो गए हैं। एक परिवार इसमें 2 छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र 6 और 9 साल की थी। दोनों भाई आग से बच नहीं पाए। एक पूरा मोहल्ला जो रो रो कर कह रहा है, उम्र का सफर था, मौत का सफर बन गया। भारत की संसद में भी यह मुद्दा उठने वाला है और उम्मीद है कि MA विस्तृत बयान देगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, हमारी पूरी मशीनरी अत्यधिक सतर्कता से काम कर रही है और हर परिवार को सहायता प्रदान की जाएगी। यह हादसा सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, यह 45 घरों की बुझी हुई दियों की दास्तान है। ये उन सपनों की राख है जो उम्रा की नीयत से उठे थे और सऊदी की सड़क पर बिखर गए। उन जले हुए पासपोर्टों की गंध आज भी हवा में तैर रही है, जो कहती है कि इंसानी सफर कितना नाजुक है और किस पल कौन सा मोड़ जिंदगी छीन ले, किसी को कुछ नहीं पता।